अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुल्क में सियासी, समाजी और माशी गैर यकीनियत के खात्मे और हर तरह के इस्तेहकाम का ख्वाब सजाए आम इंतखाबात 2024 का मेला लगने के बाद सजा और सजने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन गैर यकीनियत और हैजानी कैफियत है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। गुज़श्ता शब बड़ों की एक बड़ी बैठक देखने को मिली। बड़ों की इस बड़ी बैठक के अंदर एक बड़ी सियासी शख्सियत मिसिंग थी, जिस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। उनको मनाने की कोशिश की गई, सवाल भी हुआ कि रूठे हो तुमको कैसे मनाएं, लेकिन वो मानने के नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम ये मामला मरकजी मजलिस आमला में लेकर जाएंगे, उसके बाद आपको आगाह करेंगे। ये बड़ी सियासी शख्सियत किसी और की नहीं बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा और पीडीएम के साबिका सरबरा यानी साबिका पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान थे। और वो इत्तेहाद जो अब इत्तेहादी हुकूमत की सूरत तिनका जोड़कर बनाया गया है, सबसे बड़ा चैलेंज इस इत्तेहाद को बरकरार रखने का है। लेकिन क्या कीजिए कि इससे पहले कि हुकूमत टेक ऑफ करे, हुकूमत को लैंड करने के लिए तहरीकें लॉन्च हो गई हैं। अब तीसरी तहरीक है जिसका ऐलान मौलाना फजलुर रहमान बाकायदा तौर पर, वैसे तो जमात इस्लामी जुमे के रोज एहतजाज करने जा रही है। जीडीए ऑलरेडी सखर हाईवे के ऊपर एहतजाज किए हुए हैं। एमल वली खान एहतजाज के दर पर दस्तक दे रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान यानी साबिका पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमिला के इजलास के बाद जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का कहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने की दावत दी है और यह भी ऐलान कर डाला है कि अगर इन इंतखाबी नताइज को माना जाता है तो 9 मई के बयानिया जो बनाया गया था रियासत की जानिब से, तो इसका मतलब यह है कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया। इससे पेशतर बानी चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अपनी पार्टी को डायरेक्शंस दी गई थी कि आपने एमक्यूएम के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं करनी है। इन 3 जमातों में मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम शामिल नहीं थी। तो क्या ये समझा जाए कि टेक्निकली वो भी ये समझ रहे थे कि जमीयत उलमा इस्लाम पे एहतजाज करने जा रही होगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। और आज मौलाना ने यह कह दिया कि ऑपोजिशन बेंचेस पर उनको पीटीआई के साथ बैठने में कोई मसला नहीं होगा, जिस्म से मसला नहीं है, दिमाग से प्रॉब्लम है। ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब जो इत्तेहादी जमातें हैं वो आगे की पेशबंदी भी कर रही हैं, वो हुकूमती मेला भी सजाने के लिए तैयार हैं। चौधरी शुजात के घर पर जो कल बड़ी बैठक हुई उसमें आनन फानन यूं लगा कि अचानक से तमाम लोग विद इन फ्यू सेकंड्स जैसे इकट्ठे कर लिए गए हों, ऐसे कि जैसे तिनको को बड़ी खूबसूरती से जोड़ा गया हो। उसमें आसिफ अली जरदारी भी थे, उसमें शहबाज शरीफ भी थे, उसमें चौधरी शुजात हुसैन जो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, सादिक संजरानी भी वहाँ पर पहुँच गए, एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टिसोरी भी वहाँ पर दिखाई दिए। यूँ लग रहा है कि जैसे ये तमाम लोग रियासत बचाओ बयानिए की लड़ी में पिरोए गए हैं। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कहा गया, यही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत पर दस्तखत करने की दावत भी दे दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में एक कोलिशन गवर्नमेंट अब नविश्ता दीवार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस कोलिशन इत्तेहादी हुकूमत को लीड कर रही होगी और बहुत सारी कयासर आई हैं, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी रूमर्स, चमगोइयां दम तोड़ गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरी कैंपेन नवाज शरीफ का चेहरा और मुल्क को नवाज दो का बयानिया बनाकर बनाई। ये घड़ी गई कैंपेन के बाद जब मैंडेट मिला तो पता चला कि स्प्लिट मैंडेट है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अवाम ने पूरी तौर पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया, तो उसमें नून लीग के पास अवेलेबल ऑप्शंस यही थी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ऑलरेडी ये प्रिंसिपल पोजीशन लिए हुए थे कि अगर मखलूत हुकूमत होगी तो वो वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और शायद वो अपनी इस प्रिंसिपल पोजीशन को लेते हुए अब ये ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने बता दिया कि नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया, जबकि वजारत आला की कैंडिडेट मरियम नवाज साहिबा होंगी। इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा तासुर मिला कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स का खात्मा कर लिया है, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन आज मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट के जरिए पैगाम दिया कि नवाज शरीफ की सियासत से किनारा कश होने की बात में कोई हकीकत नहीं है। अगले 5 साल नवाज शरीफ ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे और हम नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। इसी तरह ये तमाम तर सूरत हाल अपनी जगह पर है। पीपल्स पार्टी का जो रवैया है, जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा शेयर ले रही है, उस पर नून लीग के कुछ लोगों को खटका भी लगा हुआ है और नवाज शरीफ के अलहदा से बैठ जाने के ऊपर वो गमज़दा भी हैं। अब फवायद भरी डील के बारे में फैसल वोडा क्या कहते हैं, जो कुछ हो रहा है फैसल वोडा पहले ही बता चुके थे और अब इसके समरात क्या होंगे, क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में सर कड़ाही में है, नून लीग के ऊपर बर्डन है और ये बर्डन शेयर करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। नून लीग को